Good morning, everybody. Today I'm going to teach you that the word structures, the specific structures number 19 is no use. Is no use means करने से कोई फायदा, कोई लाभ या कोई मतलब है नहीं है. इसका मतलब अब जानिए, करने से कोई फायदा, लाभ या मतलब है नहीं है. बहाना बनाने से कोई फायदा नहीं है. झूठ बोलने से कोई लाभ है नहीं है. बदतमीजी करने से कोई मतलब है का कोई मतलब है नहीं है. आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? ज्यादा चिल्लाने से, ज्यादा सोचने से कोई लाभ है नहीं है. अब उसका इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है. बकवास करने से कोई मतलब है नहीं है. फालतू बोलने से का कोई मतलब है नहीं है. उसे समझाने से कोई फायदा नहीं है. यानी आप इस तरीके से सेंटेंस से जो यूनिकल टाइप का है, आप अक्सर बोलते हैं कि नहीं, यहां रुकने का कोई फायदा नहीं है. उसे समझाने से कोई मतलब है नहीं है. ज्यादा उड़ के बात करने से कोई मतलब है नहीं है. मुझसे शरारत सर करने से कोई मतलब है नहीं है. उससे शरारत करने से कोई मतलब है नहीं है. अब वर्षा का क्या मतलब? अब वर्षा होने का कोई फायदा नहीं है. अब बताइए, कोई फायदा, कोई लाभ, कोई मतलब है नहीं है. ऐसी चीज आप बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं जी, अक्सर बोला जाता है, लेकिन आपको ही पता नहीं चलता है कि हाँ इसका ट्रांसलेट कैसे किया जाए. बोलने में बोल देते हैं हिंदुस्तान के बच्चे. बड़े इंग्लिश स्पीकर की मैं बात कर रहा हूं. मैं जो लर्नर होते हैं उनको एक हर छोटी से छोटी और हर बड़ी से बड़ी चीजों को लेना पड़ता है, समझना पड़ता है. जब समझदारी रहेगी तभी तो आप ट्रांसलेट करते हैं, तभी तो आप स्पीक आउट करते हैं. टाइम पास करने का कोई मतलब है नहीं है. उसे समझाने का कोई मतलब है नहीं है. मेरे घर आने से कोई फायदा नहीं है. उसे बुलाने से कोई लाभ है नहीं है. आप मारिए ना, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल आप दीजिए, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल बनाइए. मेरे पास कलेक्शंस है 25, 30, 40 का कलेक्शंस है. ऐसे ऐसे एग्जाम्पल का जो यूनिकल टाइप का है. आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. मैं खुद ही आपको एग्जाम्पल में लिख के अच्छे अच्छा रखा हूं मैं, और ताकि मैं आपकी सर्विस करूं. मैं बिना टाइम गंवाए आप सारे एग्जाम्पल को लीजिए और अपने नॉलेज को इंक्रीमेंट करने के बाद अपने करियर को इतने ऊंचाइयां दीजिए कि सभी लोगों की ऊंचाइयां कम पड़ जाए और आपकी ऊंचाइयां ज्यादा से रहे. मेरा एफर्ट है कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रयास करूं मैं आपके टाइम को सेव करने के लिए. सोचने में समय क्यों आप गंवाएं? मैं हूं आपकी इस साइट पर मदद करने के लिए. आप इसको लीजिए, एंजॉय करिए और आगे बढ़िए. तो स्ट्रक्चर नंबर 19 की मैं बात कर रहा हूं. मैं स्ट्रक्चर नंबर 19 के अंतर्गत में आपको मैं आज टीच करने जा रहा हूं. मैं इस नो यूज का मतलब होता है करने से कोई फायदा या लाभ या मतलब नहीं है. करने से, ऐसा करने से कोई फायदा, लाभ या मतलब है नहीं है. आइए देखते हैं. थोड़ा एग्जाम्पल लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, रीजन होता है कि एग्जाम्पल में मैंने इसीलिए कहा कि हाँ मैं बच्चों को जब भी है मैं आपको बार बार मैं कह देता हूं मैं कि देखिए भैया, हम एग्जाम्पल थोड़ा ऐसे ऐसी चीजें हैं तो लिख दे रहा हूं मैं, पर सारे एग्जाम्पल लिखना मतलब आपका टाइम लॉस कर दूंगा मैं. तो ऐसा नहीं है. जब आपको एग्जाम्पल की जरूरत पड़ेगी मैं सारे एग्जाम्पल एक साइड पर बना के मैं आपको रख दूंगा. मैं आप वहां से लेकर अपने क्लासरूम को आप कर सकते हैं. जैसे टाइम पास करने का कोई फायदा नहीं है. टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं है. वहां जाने से कोई लाभ है नहीं है. वहां जाने से कोई लाभ नहीं है. उसे समझाने का कोई मतलब नहीं है.
बहाना बनाने से कोई लाभ नहीं है। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। सोचने से अब कोई फायदा नहीं है। ज्यादा सोचने से कोई फायदा नहीं है। शरारत करने से कोई फायदा नहीं है। शरारत करने से कोई फायदा नहीं है। और अब वर्षा का कोई मतलब नहीं है। अब वर्षा का कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए 2 4 6 8 है, क्योंकि नीचे और भी हमको डिजाइन देना है। 20 डिजाइन लिखने में, 20 सेंटेंस लिखने में काफी टाइम लग रहा होता है और उसका इंतजार करने से कोई फायदा नहीं है। चलिए, उसका इंतजार करने से कोई फायदा नहीं है। और चिल्लाने से कोई लाभ नहीं है। चिल्लाने से कोई लाभ नहीं है। रीजन ये है कि काफी ज्यादा एग्जाम्पल, अच्छे एग्जाम्पल है। हमेशा हम लोग बोलते हैं, यही सब बोलने में अक्सर हमारी ये मदद करता है। तो है और भी डिजाइन में है, काफी ज्यादा मूड में हम चेंजेस करके आपको देंगे। पहले आप यहाँ पर इसकी डिजाइन आप लीजिएगा। और टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं है। कहता है इट्स नो यूज, सॉरी, इट्स नो यूज टू पास टाइम। इट्स नो यूज, कोई मतलब, कोई लाभ, कोई फायदा नहीं है क्या करने से? समय पास करने से। टू पास टाइम, वहां जाने से कोई लाभ नहीं है। इट्स नो यूज नो आई थिंक दैट्स ओके। इट्स नो यूज, उसे समझाने का मतलब नहीं है। इट्स नो यूज गोइंग देयर, उसे समझाने का कोई लाभ नहीं है। इट्स नो यूज इट्स नो यूज मेड अंडरस्टूड हिम, बहाना बनाने से कोई लाभ नहीं है। इट्स नो यूज मेकिंग प्रिटेंड, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। इट्स नो यूज टेलिंग, यहां पर आईएनजी बोल दीजिएगा, इसको का पासिंग टाइम होगा, आईएनजी का अप्लीकेट होता है। सॉरी फॉर। इट्स नो यूज टेलिंग लाई, ज्यादा सोचने से कोई फायदा नहीं है। इट्स नो यूज थिंकिंग मच, इट्स नो यूज थिंकिंग मच, शरारत करने से कोई फायदा नहीं है। इट्स नो यूज
डिस्कसिंग विथ मी। अब वर्षा को कोई मतलब नहीं है, इट्स नो यूज raining now, इट्स नो यूज रेनिंग नाउ, उसका इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है, इट्स नो यूज वेटिंग हिम, चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है, इट्स नो यूज क्राइंग मचिया, ऐसे ही आप दे सकते हैं। ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है। इसकी जो फॉर्मेटिंग किया गया हुआ है ये इट प्लस HV प्लस नो यूज प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, आगे आगे जैसे भी आप लगा देंगे, इसी डिजाइन पर फॉर्मेट किया गया है। इसको आप देखिए, यहां पर हेल्पिंग वर्ब की मैं बात कर रहा हूं मैं कि इट इज को यहां पर इज लगाया गया है, इसलिए इसका प्रयोग किया गया, इट्स नो यूज, वहां जाने से कोई फायदा नहीं था। अगर यहां पर था लग गया तो इट वाज नो यूज गोइंग देयर, वहां जाने से कोई फायदा नहीं होगा, बोलते ना, वहां जाने से कोई फायदा नहीं होगा। इट विल नो यूज गोइंग देयर, वहां जाने से कोई फायदा नहीं हो सकता है। इट कैन नो यूज गोइंग देयर, वहां जाने से कोई लाभ नहीं होना चाहिए। इट शुड नो यूज गोइंग देयर, और वहां जाने से कोई लाभ अवश्य नहीं होगा। इट मस्ट नो यूज गोइंग देयर, और वहां जाने से कोई मतलब नहीं होगा। इट वुड नो यूज, राइट है। तो तमाम प्रकार की बातें हैं जिसमें आप जिस मूड में आप चेंज करना चाहते हैं उस मूड में आप चेंज कर सकते हैं। यहां पर है, था, विल बी, हो सकता है, होना चाहिए, अवश्य होगा, होगा। ऐसे ही मूड को हम लोग चेंज कर लेते हैं और इस तरीके से हम लोग इस कोई फायदा, कोई लाभ, कोई मतलब से हम लोग ये डिजाइन बोलते रहते हैं। और आप अगर थोड़ी सी भी समझदारी होती है बच्चों को तो बच्चे कैप्चर कर लेते हैं। आप हमसे इतना पढ़ रहे हैं, हर एक एपिसोड को देख रहे हैं, धीरे धीरे आपके पास जानकारी हो जाएगी। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग सारे मूड में चेंजेस करने की कोशिश करते हैं। एक को बताऊं सब में चेंज, एक को बताऊं सब में चेंज, जैसा आप चाहते हैं उस तरीके से डिजाइन अपने आप रख सकते हैं। मतलब जो भी एपिसोड देखेंगे हर एपिसोड में हर समय कुछ न कुछ एक्स्ट्रा है। अभी आने वाले एपिसोड की मैं बात कर रहा हूं मैं, जैसे सारे एपिसोड को मैंने शूट किया, यहाँ पर भी मैंने जो स्ट्रक्चर से मुराज को मैंने शूट किया वो भी यूनिकल टाइप का होगा। और जैसा कि आपने 12 साल से 12 टेंस को पढ़ते आए हुए हैं, टेंस की मैं बात कर रहा हूं मैं, जैसे इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की मैं बात कर रहा हूं मैं। जिस टेंस को आप ढंग से जानते हैं वो टेंस को मैं बहुत ढंग से बताता हूं मैं, और शॉर्टकट में आप 12 टेंस को 12 साल तक स्टडी करते हैं, मैं 12 मिनट में मैं पूरी टेंस को मैं बता देता हूं मैं। कितने मिनट में? 12 मिनट में। आप जितने समय में ब्रश करेंगे ना उतने समय में 12 टेंस में आपको बता दूंगा मैं, प्रोवाइडेड दैट्स कि आप 10+2 क्वालिफाइड होना चाहिए। जो आप पढ़े लिखे हैं, सबसे कमजोर जैसे एकदम जिनको तनिक भी नहीं आता है तो टाइम पे लगता है, मैं आपकी बात कर रहा हूं मैं। और एक से एक चीज है भाई, 12 सेल से 12 टेंस को पढ़ना और 12 मिनट में बताना ये मामूली से बात नहीं हो सकती है, बट आई वुड से। बट इसके अंदरूनी पार्ट्स की मैं बात करूं मैं कि अगर इसके अंदर एक से एक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको अगर मैं बताऊं मैं तो 1 आवर्स लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं? 1 आवर्स लगते हैं। तो एटलीस्ट सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाते हैं, लेकिन क्या करें, बारी बारी से आपको शूट करके दूंगा मैं, कभी उसमें कभी उसमें कभी उसमें, ताकि आप हर एक चीज का स्वाद चखे, हर चीज को एंजॉय कर सके। और रही बात है कि ये सब नॉलेज का सिलसिला है,
आज के एपिसोड में आपने देखा ये भी काफी ज्यादा यूजुअल स्ट्रक्चर्स है और इस स्ट्रक्चर लेकर आप अपने नॉलेज को इंक्रीमेंट करके अपनी दुनिया को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक्स टू वॉच माय वीडियो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।